जय हिंद। टुडे इज द न्यूमेरिकल डे ऑफ फिजिक्स। आज करेंगे हम बस फिजिक्स का न्यूमेरिकल ही, बस उसके साथ फॉर्मूला भी। तो चलिए आइए करते हैं न्यूमेरिकल। प्रीवियस ईयर सारे न्यूमेरिकल रहेंगे और कुछ अलग अलग न्यूमेरिकल वैल्यू दूंगा, क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन उसी पे बेस लिया दूंगा तब तो प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए कुछ अलग अलग भी आएंगे क्वेश्चन कि थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आइए आपके सामने स्क्रीन पर पहला सवाल देखिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन में क्या दिया है कि a 5 ohm resistor is connected across a battery of 6 volt। पहले क्या हुआ है, 5 ohm। पहले एक सर्किट बना लेते हैं। ठीक, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है, 5 ohm रजिस्टर कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी के लिए ये साइन होगा, कितने वोल्ट, 6 वोल्ट। अब बोल रहा है कैलकुलेट एनर्जी दैट डिसिपेट्स एज हीट इन 10 सेकेंड। टाइम भी दे दिया हमें, कितना, 10 सेकेंड। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, हीट हीट कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, हीट। हीट मने एनर्जी, हीट मीन्स क्या, एनर्जी। ठीक, कोई हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। फिजिक्स को करने से पहले क्या होता है, पहले हम जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू देता है पहले उसे क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं। जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होते हैं फिजिक्स का, उसे क्या करते हैं, लिख देते हैं। देखिए जैसे हम बोला था मैंने वैसे कर दिया है। मैंने इसमें कुछ नहीं कि दिमाग लगा लें कि हाँ ऐसे करेंगे, सबको एक साथ नहीं लेना है। जो जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है, जो जो नंबर डिजिट जिसके लिए दिया है बस लिखते जाना है। ठीक, वहाँ पे मुझे रजिस्टर दिया था 5, तो मैंने रजिस्टर बना के 5 लिख दिया। अब बोल दिया था बैटरी जो है कितने वोल्ट का है, 6 वोल्ट का है। बस बैटरी जो है कितना है, 6 वोल्ट का है। ऐसा मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया था। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, या एनर्जी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक, नॉर्मल आपका 10th में जो आपके बोर्ड में आएंगे इसी इसी फॉर्मूला मिनिमम मैक्सिमम आएंगे। बाकी जो दो फॉर्मूला है उस पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं E इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी है। ये बताएगा तुम्हें कैसे फॉर्मूला आया था, कैसे आया था ये, हाँ, कि E इक्वल टू बी इंटू क्यू। तो E इक्वल टू बी आई टी, क्यू जगह क्या, आई इंटू क्यू क्या है, चार जगह क्या लिखते हैं, आई इंटू टी। यहीं से क्या होता है, सारे फॉर्मूले डिराइव होते हैं। भी की जगह वैल्यू रखेंगे ओम्स लॉ से तो ये फॉर्मूला आएगा। फिर एक और भी की जगह वैल्यू रख सकते हैं, आई की जगह वैल्यू रख सकते हैं हम भी बटा आर, तो भी स्क्वायर बाई टी हो जाएगा एक। अभी इस तरह निकालते जाएंगे तो बहुत सारे फॉर्मूले आते जाएंगे, बहुत सारे, मतलब एक और दो फॉर्मूला हो गया, एक और फॉर्मूला आएगा। ठीक, तो हमें जो बेसिक जो फॉर्मूला है इसी पे काम करना है, इसी पर मैक्सिमम, इसी पर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। बाकी सब में जो पिछले लेक्चर में दो फॉर्मूला और बताया हूँ उसे याद करें। ये एक बताया दिया और एक और फॉर्मूला है, यहाँ से डिराइव करेंगे तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक, तो देखते हैं इसने क्या पूछा है, हीट हमसे। तो हीट के लिए फॉर्मूला ये है, देखिए हीट के लिए आई है, आई इसमें नहीं है तो आई तो निकालना पड़ेगा। तो आई देखिए कैसे निकालेंगे, तो ओम्स लॉ से V इक्वल टू आई इंटू आर होता है। तो देखिए तो क्या निकाल, आई निकाले तो V बाई आर, आई निकल जाएगा। देखिए V दिया है हमें और ये वोल्ट में दिया है। देखिए V कितना है, 6 और रेजिस्टेंस 5। आई निकल गया, हमें आई कितना पता चला, 6/5 है। आई पता चल गया। अब क्या निकालना हमें, सब दे रखा है ना, अब तो सब दे रखा है, बस अब फॉर्मूला पुट करना है। इक्वल टू आई अभी निकालें कितना, 6/5, इसका कितना होल स्क्वायर, आर कितना है 5, और समय दिया है 10 सेकेंड। समय 10 सेकेंड में ही रहना चाहिए। ठीक, तो कितना दिया है 10, और क्लियर 6 इंटू 6 5 इंटू 5 लिख सकते हैं।
5 इंटू 10, एक 5 से 5 कैंसिल, अब 5 टू जा 10, कितना हुआ 36, 36 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 72 जूल एनर्जी हमारा आएगा आंसर। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं होगा, बस थोड़ा थोड़ा अपना दिमाग पूरा लगाना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए, ये रहा 1 लाख का। टू बल्ब्स है जो रेटेड कर रहे हैं, जो उनका रेटिंग है 100 वाट 220 वोल्ट, मतलब जब उसे 220 वोल्ट देंगे तभी वो जो वोल्ट जितना उसका पावर कितना है, जो बल्ब लाए हैं वो कितना है 100 वाट का है। तो ये कब 100 वाट का पावर सप्लाई करेगा, जब 220 यानी 220 वोल्ट जब सप्लाई करेंगे तभी 100 पावर एनर्जी हमें मिलेगा। अगला क्या है, एंड 60 वाट, जो दूसरा बल्ब है कितने वाट का है 60 वाट, इसकी कितना है ये भी 220, जब इसे 220 यानी 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे तभी हमें कितना मिलेगा 60 वाट का पावर, ये हमें एनर्जी देगा। ठीक, ये पावर देगा। और कनेक्टेड इन पैरेलल, ये बोल रहे हैं दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है टू एन इलेक्ट्रिक मैन ऑफ 220 वोल्ट। हमने बताया था। अच्छा, फाइंड क्या करना है, फाइंड द करंट ड्रा बाय द बल्ब्स फ्रॉम द, करंट में फाइंड करना है। इसमें क्या क्वेश्चन में फाइंड करना है, जो आपके करंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, करंट। ये बोल रहा है दोनों पैरेलल में, और देखिए पैरेलल में बताया था मैंने क्या होता है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्ट क्या होता है, ये सेम होता है। देखिए 220 वोल्ट पहले बल्ब के लिए भी दिया है और 220 वोल्ट सेकेंड बल्ब के लिए दिया है, और जो मेन सर्किट जो है कनेक्टेड वो 220 वोल्ट का ये कनेक्टेड। मान ली ऐसा है, कैसे है भाई, एक बल्ब हो गया ये, अब पैरेलल में बोला है ना, पैरेलल कहीं बताया था मैं। अब मान लीजिए ये बल्ब एक हो गया, एक सर्किट, ये कितना 200 बताया था। जो पैरेलल होता है क्या होता है, उसमें जो करंट होता है क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसमें I1 चल जाएगा, इसमें I2, लेकिन वोल्टेज सेम होता है। यहाँ जो वोल्टेज है वही यहाँ पर होगा। ठीक, तो देखिए 220 वोल्ट सप्लाई हुआ था, तो 220 यहाँ भी है, 220 यहाँ है। क्लियर। तो हमें क्या फाइंड करना है, करंट। और कितना दिया है, पहले कितना दिया है, इसका जो दिया है 100 वाट है 220 वोल्ट पर, 220 वोल्ट जब सप्लाई करेंगे तो कितना देगा 100 वाट। इस पर 60 दिया है, ये 60 कब देगा, तो 220 वोल्ट इस पर सप्लाई करेंगे। तो हमें फाइंड क्या करना है, करंट। इसके लिए एक लंबा भी मेथड है, और यूज करना चाहेंगे तो आप यूज कर लीजिएगा, क्योंकि मैं तो वो यूज नहीं करने वाला, क्योंकि फॉर्मूले इतने याद क्यों किए गए हैं। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला बता देते हैं। पावर का फॉर्मूला कितना है, पहले कितना है, P इक्वल टू डब्ल्यू बट्टा टी। ठीक, देखो क्या है, E इक्वल टू P इक्वल टू, बस डब्ल्यू जगह क्या लिख दीजिए, E क्या लिख दीजिए यहाँ पर, E, ये कितना T, फिर P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, P इक्वल टू V स्क्वायर आर, V स्क्वायर इंटू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, इस फॉर्मूले पर मुझे डाउट है, बस V स्क्वायर अपन आर शायद होता है, इसका जो होता है निकालने के लिए कितना, V स्क्वायर अपन आर, हाँ इसका जो होता है क्या, V स्क्वायर बाई आर। क्लियर। तो ये पावर निकालने के लिए फॉर्मूला है 5। तो देखिए यहाँ पावर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इन्हीं में से लगने वाला है। हमें क्या फाइंड करना है, करंट। देखिए आप अगर यूज करना चाहते हैं तो आप ये यूज फॉर्मूला कर सकते हैं, जो लॉन्ग मेथड जाएगा। क्या करेंगे, आप देख रहे हैं वोल्ट दिया है, चलिए यहीं देख लीजिए, हर एक का रेजिस्टेंस निकालते चलेंगे आप। यहाँ का वोल्ट दिया है
और पावर दिया है, वोल्ट में है, पावर भी है, तो रेजिस्टेंस यहाँ पता चलेगा इस बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। सेम वही प्रोसेस लगा के यहाँ का रेजिस्टेंस पता कर लेंगे, तो दोनों पैरेलल में आएगा, तो पैरेलल से निकालेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तब जाकर आप फॉर्मूला फिर लगाएंगे, क्या ये नहीं, तब फॉर्मूला आप क्या लगाएंगे, V इक्वल टू R इंटू आई, ओम्स ला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल कर तब आप लेंगे। तो ये बहुत लंबा मेथड चला जाएगा। सबसे शॉर्ट आसान ट्रिक देखिए, मेरे पहला क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। देखिए यहाँ करंट I1 जा रहा है, यहाँ पर I2 जा रहा है, दिख रहा है। तो पहले हम इसी करंट निकाल रहे हैं, सिंपल सी बात है। क्या कर रहे हैं, इसका करंट निकाल रहे हैं, ठीक। देखिए इसका करंट निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, मुझे दिख रहा है, ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ मैं। तो देखिए पहले के लिए P इक्वल टू बी आई, तो क्या निकालना है आई, तो P बाई V, P कितना है 100 और वोल्ट 220, पहला हो गया, I1 निकल गया, I2 P बाई V, ये कितना है, चलिए ये पावर P1 था, ये P2 है, ये कितना है 60, ये 220। अब दोनों करंट को क्या करिए आप ऐड करिए, क्या निकालना है हमें, करंट ही निकालना है ना, बस हमें टोटल तो करंट निकालना है। तो मतलब इन दोनों करंटों को निकाल कर जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा टोटल करंट कितना है। तो देखिए I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, दोनों को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा I कितना है। तो ये पहला कितना है 100, 220 प्लस 60, 220, ये कितना हो जाएगा 160 बाई 20, कैंसिल करेंगे तो बस आगे जाएंगे तो कितने बार में जाएगा 0.72 समथिंग एम्पियर करंट आपका निकलेगा, ठीक। इसका आंसर ये शॉर्ट ट्रिक है। अब यहाँ से इस फॉर्मूला यूज करेंगे तब तक करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन तो ज्यादा है लेकिन न्यूमेरिकल बहुत शॉर्ट कोई इसमें टाइम नहीं लगेगा। अरे हम हैं तो क्या गम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपकी स्क्रीन पे देखिए कैसा क्वेश्चन है, चाहे बॉडी पे देख लीजिए। डायग्राम थोड़ा मेरा खराब है, देख लेते हैं। हाँ पहला क्या दिया, ये मान लेते ए पॉइंट, ये क्या है बी पॉइंट, यहाँ से कनेक्टेड है सेल या बैटरी। पहला कितना है 2 एम्पियर, ये कितना है 6, ये ये 4, ये 12, ये 5। अब हमसे जो पूछने जा रहा है वो पूछ रहा है बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, ठीक। कोई बात नहीं, ये देखिए ये क्या है, पहले यहाँ देखिए करंट आई जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए यहाँ जो करंट होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ चले जाएगा I1, इधर चले जाएगा I2, इधर चले जाएगा I3। तो करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट, जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन लग गया। तो ये क्या होगा रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन जुड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो ऑन, ठीक। यहाँ देखिए ये पैरेलल में दिख रहा है मुझे, कितना है RE निकाल रहे हैं यहाँ से 1/12 प्लस 1/6 प्लस 1/4, ठीक। इनका एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा एलसीएम 12, 6, 4,
2 6 3 2 2 3 3 1। ऐसे तो लगता है 12 है, लेकिन कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। ठीक, 12 यहाँ क्या 1, यहाँ कितना हुआ 2, यहाँ 3, कितना हुआ टोटल? टोटल जो है 6/12। तो ये के लिए 1/r निकल लिया, हमें क्या निकालना है? r ही निकालना है। देखिए 12/6 हो गया, यानी कितना आया 2। तब ये सारा हटाकर अब कितना यहाँ पर आ गया, जहाँ यहाँ पर अब जो रेजिस्टेंस आया वो कितना आया 2 ओम का। क्लियर? अब जो यहाँ पर रेजिस्टेंस आया वो कितना का आया 2 ओम का आया। कितना 2 ओम। अब देखिए अब तो ये पूरा सीरीज में आ गया अब क्या करेंगे? सीरीज फॉर्मूला लगा देंगे। सीरीज फॉर्मूला क्या है? आर ए निकालने के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 और सो ऑन। देखिए R1 कितना है 2 प्लस 2 R2 R3 कितना है 5, कितना हुआ टोटल 9 ओम। आंसर आ गया। बस बहुत सिंपल है। आगे क्वेश्चन, यही बहुत सिंपल, रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, कुछ नहीं क्या करना तो है ही। देखिए ऐसा बना दिए, एक रेजिस्टेंस ऐसा दिया है, ठीक। फिगर बड़ा बड़ा है तो डरना नहीं है। ठीक, अब वैल्यू दे रखा है कितना, ये 5 ओम 4 4 4 4। अब कितना है 2 2 2 6, लास्ट में कितना, बस इसमें भी कुछ नहीं करना है। अरे करना तो है ही, कुछ नहीं करना मतलब कुछ करना है। ठीक, देख के लगा अरे बाप रे ये कैसे क्वेश्चन, कुछ नहीं है। देखिए कोई भी रेजिस्टेंस इतना बड़े बड़े आए तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले करंट दोहराइए, उनके अंदर क्या है करंट दोहराइए। आप देखिए मैं करंट दोहरा रहा है, यहाँ से आई जा रहा है, यहाँ देख रहा हूँ वायर बदल गया, यहाँ कितना चल जाएगा करंट, यहाँ तक कितना आया आई आया, और यहाँ देखिए करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1 चला जाएगा, इधर I2 आ जाएगा, इधर I3। तब देखिए I1 इधर जाएगा, I1 इधर भी जाएगा, पूरा होल सर्किट यहाँ तक क्या आएगा I1 आएगा, फिर ये I2 इधर जाएगा, यहाँ तक I2 आएगा, फिर I3 यहाँ जाएगा, यहाँ तक आएगा, पुनः यहाँ क्या बन जाएगा तीनों मिलकर I। ठीक, पूरा I जाएगा। करंट द्वारा ये पता चलेगा करंट जहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा वहाँ पैरेलल लगेगा, जहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा वहाँ पैरेलल नहीं लगेगा। तो देखिए पहले यहाँ देखिए करंट I1 जा रहा है, देखिए तीनों क्या होगा सीरीज में आ गया ना, तीनों देखिए सीरीज में आ गया। यहाँ के R निकालेंगे पहले के लिए 4 4 4 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना आएगा 12 ओम। ठीक, यहाँ के लिए निकालेंगे, ये कितना है 2, ये भी सीरीज में आएगा ना, I3 जा रहा है, यहाँ पूरा होल सर्किट में क्या जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना I3 जा रहा है, मतलब सीरीज में आ गया। एक समान करंट जा रहा होगा तो वो क्या होगा सीरीज में होगा। देखिए 2 2 6 2 2 6 टोटल कितना हुआ 10 ओम। क्लियर? तो बस फिर आप इसे इनको जोड़ दिया, इन्हें भी मैं जोड़ दिया,
तो अब देखिए, तो ये पूरा इक्विवेलेंट यहाँ पर आ गया था। पहले के लिए कितना आया था 12, दूसरे लिए कितना आया यहाँ पर, कितना है 10। क्लियर। अब देखिए यहाँ से ये देखिए, ये भी क्या है पैरेलल में है। अभी तक क्या है ये पैरेलल, वो तो इक्विवेलेंट निकाल के हम जोड़ दिया था, वो भी इक्विवेलेंट। अब भी क्या है ये पैरेलल में है। क्यों, क्या देखिए यहाँ पर I3 जा ही रहा है, सॉरी एक करंट मैंने नवीन दौर आया था क्या, हाँ यहाँ पर I1 जा रहा है, यहाँ पर I3 जा रहा है। देखिए अभी वही है, ये क्या है 12, यहाँ क्या, यहाँ वैल्यू नहीं रखा था मैं, 4 था यहाँ पर, ठीक। 12 4 10, इसका क्या निकालेंगे पैरेलल में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो 1/RE निकालना है हमें। तो कितना होगा इसका, पहले वैल्यू रख ले, कितना है 1/12 प्लस 1/4 प्लस 1/10, इतना ही है। इसका एलसीएम निकालेंगे, कितना है 12 4 10, इसका एलसीएम 2 6 2 5 2 3 1 5, पूरा टोटल आएगा 60। इस कितना आएगा 60, ये कितना होगा 5, ये 15, ये 6, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26/60, कट करेंगे तो 13/30। क्लियर। तो देखिए अब यहाँ पर, अब ये पूरा हट जाएंगे, अब एक सिंगल से यहाँ बन जाएगा, कितना बन जाएगा ये 30 नहीं 1 भी आर ही निकला है, आर ही निकालना है ना हमें, आर ही कितना होगा 30/13, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 30/13 ओम। अब क्या इक्विवेलेंट है, अब इक्विवेलेंट निकालना है ना पूरा, यहाँ पर अलग इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके पहले सर्किट के इक्विवेलेंट, दूसरे सर्किट के इक्विवेलेंट, फिर यहाँ अलग के लिए। अब देखिए होल का इक्विवेलेंट निकालना है, तो इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या देखने सारे क्या है सीरीज में, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब सबके क्या कर देंगे 5 प्लस 13 प्लस 6, कितना आएगा 13, 65 प्लस 30 प्लस 69 होगा, कैसे होगा, ये होगा 78, जोड़ेंगे कितना होगा, ये जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 16, इतना आसपास आपका आएगा, ठीक। तो कितना होगा, अब इसे आप कट करके देख लीजिएगा, जितना बार में कटेगा वही आपका क्या होगा ओम में रजिस्टर, उतने ओम का आपका इक्विवेलेंट रजिस्टर आ जाएगा, ठीक। क्लियर, कुछ हार्ड नहीं है, बस थोड़ा दिमाग दौड़ाते हुए चलना है। एक पिछले वीडियो में मैंने एक एनर्जी जब निकाल रहा था, उसके में आवर को 2 आवर लिखा था, तो मैंने 1 आवर चेंज किया था, तो मुझे लगा सेकेंड में ही करना है, क्योंकि जब एनर्जी निकालते हैं तो आवर में निकालते हैं। मैंने देखिए उसके अगला क्वेश्चन मैंने आवर में किया है सॉल्व, लेकिन पहले में शायद मुझसे मिस्टेक हो गया वो कि आवर में उसे करना है, जो मैं दिया था उसे क्या करना है आवर में करना है, सेकेंड में नहीं। जो मैंने पीछे लेक्चर में, इसके पिछले के जस्ट इसके मतलब 6 लेक्चर में जो बताया था, उसमें देखिएगा पार्ट 6 में एक क्वेश्चन जो एनर्जी में आवर क्या कर दिया, सेकेंड में कर दिया था, तो वो सेकेंड में नहीं होगा, क्या होगा आवर में ही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो हमारे ये पॉइंट यहाँ पर बी पॉइंट, क्लियर।
यहाँ पर मान लीजिए 3 जा रहा है, 5 2, ये कितना है 5 2, ये भी 5, हाँ दोनों 10 10 हो गया, 20 है, 20 क्लियर। आइए ये भी देखते हैं, ये रहा आपके सामने त्रिकोण। देखिए करंट दोहराइए, पहले क्या करंट दोहराइए तो क्या होगा आई, यहाँ क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्योंकि यहाँ वायर देखने क्या हो अलग अलग जा रहा है, तो यहाँ क्या I1 जाएगा, यहाँ पर I2 जाएगा, यहाँ तक पूरा I1 आएगा, यहाँ तक पूरा I2 जाएगा, पूरा यहाँ से पूरा क्या यह बन जाएगा, पूरा यहाँ से I बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं करंट दोहरा दी, देख रहे हैं क्या है यहाँ पैरेलल दिख रहा है मुझे, पहले इस वाले को सीरीज में करेंगे क्यों सीरीज में दिख रहा है I1, यहाँ भी I1 ही जाएगा, तो करते हैं इसे। तो पहले वाले को जोड़ेंगे जब, ये 20 ये 20 कितना हो जाएगा पहले वाले के लिए, ये 20 ये 20 प्लस 20 कितना हो जाएगा 40, ये क्लियर। इसको हटाते हैं अब, ये क्लियर, तो हटाइए, रोकने का नहीं, कितना हुआ 40 आया था, क्लियर। चलिए ये अभी देखिए, अभी भी क्या है पैरेलल में, क्योंकि अभी जा ही रहा है करंट, अभी करंट जा ही रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जहाँ डिस्ट्रीब्यूशन करंट क्या हुआ पैरेलल है, ये देखिए पैरेलल में दिख रहा है, पैरेलल कैसे पता चलेगा, हाँ एक के नीचे एक है, देखिए 40 ये 5, पैरेलल निकालने के लिए देखिए 1/r इक्वल टू कितना है 1/40 प्लस 1/5, इसका निकालेंगे तो 200 आएगा, इसे कट करेंगे तो कितना होगा 5 प्लस ये कितना होगा, इसे कट करेंगे तो 40, तो कितना बनेगा 45/200, क्लियर। कोई डाउट नहीं। देखिए ये तो अभी तो क्या निकालना है, आर निकालना है ना, यहाँ देख लीजिए तो 1/r को r पलट है, तो क्या होगा जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, क्लियर। तो इसे क्या करते हैं डिवाइड करा देते हैं, कितने बार में जाएगा देख लेते हैं, कितना है 245, तो कितना होगा यहाँ पर 4.4 आएगा, ठीक। तो यहाँ पर टोटल मुझे रेजिस्टेंस पता चल गया कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस जाने वाला है वो कितने जाने वाला है, अब जो यहाँ पर रेजिस्टेंस होगा कितना होगा 4.4, हाँ। अब देखिए अब तो सीरीज हो गया, अब तो कौन, अब तो एकदम अब तो उड़ा देंगे इसे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो कितना है 3 ओम प्लस 4.4 प्लस 2, ठीक। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, इतना होगा आंसर। क्वेश्चन हार्ड नहीं होता है, बस हम हार्ड समझ लेते हैं, किसी ने हमें ऊपर क्या थोप देता है कि हार्ड है क्वेश्चन, हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं होता है, बस किसी ने क्या होता है हमें प्रेशर डाल देता है, डालो इसे, अब प्रेशर डालो कि मुझे हार्ड लग रहा है तो इसे भी हार्ड लगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फिजिक्स हार्ड नहीं है, अगर पढ़ाने वाला हो समझाने वाला अच्छा हो तो फिजिक्स हार्ड बिल्कुल नहीं है। बस तुम्हें क्या होना, मैं जो पढ़ाया ना पिछले लेक्चर देखे मैं क्या, अगर जो भी जितने भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर जो भी पढ़ाते हैं, आप क्या करो बस उनकी लेक्चर अच्छे से पढ़ो, जो भी बढ़िया अच्छे से पढ़ाने वाले जो भी समझा सकते हैं आपको, जिससे आप बेटर समझ सकते हैं उसके लेक्चर पढ़िए, उसको न्यूमेरिकल आप लगाइए, पूरा लगेगा, ठीक। ये देखिए लग नहीं रहा है न्यूमेरिकल, क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा, या तो आपका पढ़ाने वाला टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा पाया होगा, या तो आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया होगा, ठीक। और जब तक टीचर मेहनत नहीं करेगा तब तक बच्चों को नहीं, देखो जितना
मैं तो ये मानता हूँ कि जितना स्टूडेंट मेहनत करते हैं ना, उससे कई दुगना टीचर को मेहनत करना पड़ता है, तब जाके स्टूडेंट को ऐसा पढ़ाया जाता है कि वो कभी भूले ना। देखिए पहला क्वेश्चन, पहला नहीं, क्वेश्चन तो बहुत कर दिए। अब देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट रेट ऑफ 880 वाट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। बोल रहा है, हाँ पहले और पूछ लें। एंड 330 वाट व्हेन हीटिंग इज मिनिमम इफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 देन कैलकुलेट करंट एंड रेजिस्टेंस। पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक आयरन, जो प्रेस जानते हैं ना, प्रेस करते हैं आप लोग आयरन, ठीक, कंज्यूम कर रहा है पावर 880। जब कनेक्ट कर रहे हैं इसे, जो 880 वाट कंज्यूम कर रहा है पावर, 880 कितना चाहिए उसे पावर कंज्यूम कर रहा है, जो कि ये मैक्सिमम पावर है उसका। जो इलेक्ट्रिक आयरन है जब उसे हाई कर रहे हैं, मैक्सिमम कर रहे हैं, तो कितना 880 पावर सप्लाई कर रहा है 220 वोल्ट पर। पहला क्या करना है, हमें मैक्सिमम पर निकालना है। और क्या क्या मैक्सिमम निकालना है हमें, करंट और रेजिस्टेंस। और दूसरे में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछते हैं। एक और पूछा है एंड 330 वाट व्हेन हीटिंग इज मिनिमम। जब हीट मिनिमम जब होता है, जब कम आयरन जब कम पकड़ते हैं, तो उसके जो पावर सप्लाई करने कितना है 330 वाट। कितना वाट 330 वाट 220 वोल्ट पे सप्लाई हो रहा है। इसमें भी क्या फाइंड करना है, करंट और रेजिस्टेंस। एक ही में दो क्वेश्चन है, एक है मैक्सिमम पर क्या करंट रेजिस्टेंस होगा और दूसरे पर मिनिमम पर क्या करंट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मैक्सिमम पर देख सकते हैं पहले। पहला मैक्सिमम देखिए, मैक्सिमम के लिए पहले क्या क्या दिया है बताया था। फेस न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या तरीका है, पहले न्यूमेरिकल व्यू नोट कर लीजिए। मैक्सिमम के लिए पहला क्या दिया है, पहला है पावर कितना है 880 वाट। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए वोल्ट सेम है। तो देखिए यहाँ वोल्ट कितना दिया है, वोल्टेज, जो वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट। फाइंड क्या करना है हमें, करंट और रेजिस्टेंस, यही फाइंड करना है। दूसरा मिनिमम के लिए क्या है, मिनिमम, दूसरा मिनिमम के लिए दिया है पावर कितना दिया है 330 वाट, वोल्ट कितना है 220। तो फाइंड क्या करना है आई, इसमें भी आर। क्लियर, ये होगा शायद प्रीवियस 2022 का बोर्ड का क्वेश्चन होगा। ठीक है, देख लेते हैं। पहला करंट फाइंड करना है। तो देखिए पहला रूल, फिजिक्स को सॉल्व करने के पहला रूल में बताया, कॉन्सेप्ट समझिए आप। फिजिक्स में एक बार क्वेश्चन क्या करें, एक बार पूरा पढ़ लीजिए। दूसरा बार जब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल रूल नोट करते जाइए और क्या पूछ रहा है वो नोट कर लीजिए। क्लियर। तीसरा आपका काम है जो वेपन का काम करता है, फॉर्मूला। ये फॉर्मूले सारे आपको याद होनी चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। जैसे सोल्जर होते हैं, क्या होते हैं उनके पास, क्या होते हैं वेपन्स। वेपन एक जो होता है, जो उनके पास वेपन होता है ना, तो एक अंग बन जाता है उनका, एक बॉडी का अंग भी हो जाता है वो वेपन्स। ठीक, वेपन क्या होता है उनके लिए, एक बॉडी का अंग भी बन जाता है वो। इसलिए अपने लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हो तो वेपन मत छोड़ो, अपने हथियार मत छोड़ो। हथियार क्या करो, अपने साथ लो। ठीक, हथियार अपने साथ लेना पड़ता है। देखिए अब हथियार बोले थे नहीं, ये वाले। ठीक, देखिए पावर है, क्या फाइंड करें, करंट। वो पी और भी दे दिया है, फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो पावर का मैंने 5 फॉर्मूला अभी बताया हूँ। देखिए वो पांचों फॉर्मूले में 2 फॉर्मूला मुझे दिख रहा है जो यहाँ पे यूज होने वाला है। एक क्या, P इक्वल टू वी इंटू आई। एक दिख रहा है मुझे P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन आर।
मुझे ये दो फॉर्मूला दिख रहा है जो दोनों पर कंसेप्ट पर लगने वाला है। इसी तरह तुम्हें याद करना है, रिवाइज, यू हैव टू रिवाइज, देन यू गेट द सक्सेस। ठीक, तो पहले देखिए करंट फाइंड करना है, पावर दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है, क्लियर। तो बस आप कहीं कहीं और सोल्यूशन देखेंगे तो एकदम लंबा चौड़ा घुमा फिरा के लाएगा, वहीं पे लाएगा, आंसर वही लेगा, लेकिन इतना चौड़ा घुमाएगा ना। तो इसलिए बोलते हैं अगर आपके पास हथियार है ना तो दूसरे का हथियार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं पता नहीं दूसरे वाला कहीं और तरीके से सेट किया हो। इसलिए अपना हथियार मजबूत रखिए, हमेशा उसे रगड़ते रहिए। रगड़ने मतलब क्या है, रिवाइज करते रहिए। पढ़ने का सबसे, मुझे लगता है सबसे आसान तरीका, सबसे अच्छा तरीका रिवीजन बेस्ट है। कोई बता दे कि हाँ 15 दिन में ऐसे पढ़ो, ऐसे रूटीन, कुछ नहीं, ये खाओ वो खाओ, कुछ भी नहीं। और तुम्हें अच्छा से अच्छा करना है, बेटर, यू वांट टू डू बेटर, तो तुम्हें करना पड़ेगा क्या पता है, रिवीजन। रिवीजन ही बेस्ट है, जो कि आपके माइंड को भी तेज कर देगा, इतनी शक्ति आपको दे देगा ना कि हाँ इसको इतना पकड़ हो जाएगा। ये है, ये किसी को सुना है पालक, पालक फॉर्मूला पकड़ लो, पी इक्वल वी इंटू आई, पी इक्वल वी स्क्वायर अपना वी स्क्वायर अपना, पी इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, पी इक्वल टू डब्लू, पी डब्लू बाई टी। इस तरह फॉर्मूला उससे सुना पकड़ कर कि डर जाए, बुझे बस पावर फॉर्मूला बताओ, ला धड़ाक से बताओ 5 फॉर्मूले इसके, कि अब दूसरा क्वेश्चन पूछे ही ना, ऐसा बताओ। ठीक, तो देख लेते हैं। पहला आई फाइंड करना है, तो बस आई फाइंड करना है। यहाँ पर आई फाइंड के लिए क्या तरीका है, आई इक्वल टू वी अपन आर, यहाँ से निकाल दिया, आई फाइंड करना है तो भी यहाँ पर नीचे ले आ दो, सॉरी यहाँ पर पी अपन पी बट्टे भी है। पी कितना है 880 और भी कितना है 220, 0 ये 4, कितना निकला आई, यहाँ पर जो आई निकला आपका 4 एम्पियर हो गया। दूसरा आर निकालना है, तो आर निकलने का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपन आर। तो देखिए तो वी स्क्वायर ये 9 2 बार होगा, आर एक बार है, बस कुछ नहीं करना है। सो यहाँ पर हो गया, 0 कैंसल, 22 4 जा 88, एक ही 0 था, ठीक है। हाँ यहाँ कट कर सकते हैं, 4 5 जा 20 है, 4 5 जा 20, कितना है यहाँ पर रेजिस्टेंस 55 ओम। सेम प्रोसेस मिनिमम के लिए, कोई इसमें दिख रहा है कुछ दिख रहा है, बस फॉर्मूला लगाया मैंने, खत्म, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए मिनिमम के लिए आई निकालना है पहले, वी बाई सॉरी पी बाई वी, पी कितना है बस वैल्यू पुट करके इसे फाइंड कर लीजिए, ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में, यानी आंसर क्या है 1.5 एम्पियर। अब क्या आर फाइंड करना है, तो क्या है वी स्क्वायर अपन क्या फॉर्मूला, वी स्क्वायर अपन पी, यहाँ क्या था, हाँ सही तो किया है, कितना है पी, कैंसिल हो गया, ये कितना 2 चांस में ये 3, ठीक, तो आप निकाल लेंगे इसे यहाँ पर थोड़ा 3, तो यहाँ कितना होगा 1 1 4 6 सॉरी 6, इस तरह यहाँ बार क्यों लगाए, क्योंकि 6 6 ऐसे जाता रहेगा, तो यहाँ पर निकल गया। ये आपके सामने, ये कुछ हार्ड नहीं होता है, बस समझने का आपका शक्ति मजबूत होनी चाहिए और रिवीजन आपका मजबूत होनी चाहिए। ठीक, और कोई क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन तो बहुत है, क्वेश्चन इतना है, मैं तो बस कर रहा हूँ, आप प्रीवियस ईयर करिए ना,
पूरा क्वेश्चन ही आपका हो जाएगा सोल्यूशन। बस प्रीवियस ईयर इतना लगा दीजिए कि कोई दिक्कत ही ना है आपको। बेस्ट है प्रीवियस ईयर। एक क्वेश्चन मिला है, क्या है? अरे बहुत इजी है ये, कुछ भी हार्ड नहीं है। फाइव ओम, 10 ओम, 10 ओम के लिए यहाँ लिख सकते 10 ओम, 5 ओम, ये ए ये बी। करंट द्वारा है। अब करंट में बात करो तो ऐसा मतलब यहाँ खुला हुआ है, ये क्या है? बैटरी से कनेक्टेड है। ये सब क्या है? बैटरी से या सेल से क्या है? ये कनेक्टेड है। मैं इसलिए ये डायग्राम नहीं बता रहा था नीचे वाला, क्योंकि बोर्ड में आपके यही बस पूछेगा, ऐसे ये कनेक्ट करके नहीं देगा। यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए मैं इधर से ही बार बार करंट फ्लो करा रहा था। ठीक, यहाँ देखिए आई जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ तक आई जाएगा, लेकिन यहाँ क्या करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा, I1 चला जाएगा इधर, I2। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन अभी इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, तो किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, किस प्रकार लिखा जाएगा आपको वहाँ देखना पड़ेगा। ठीक, देखिए ये क्या है? पैरेलल हो गया, यहाँ पूरा आई हो जाएगा। ये क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या है? 1/r इक्वल टू कितना है? 1/10 प्लस 1/10, यहाँ भी करेंगे 10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक, 1/re, तो re कितना हो जाएगा? 10/2, कितना हो जाएगा? 10/2 यानी 5। तो यहाँ इमेजिन कीजिए ये जो दोनों जोड़ के आया है वो यहाँ है, कितना का आया है? 5। ठीक, अब देखिए अब तीनों क्या होगा? ये जोड़ के कितना है? 5। तब इसे हटा दीजिए, इसे हटाइए, देखिए कितना है? 5 5 5। अब तो सीरीज में आ गया, तो सीरीज लगाने का फॉर्मूला क्या है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 5 प्लस 5 प्लस 5 इक्वल टू 15 एम्पियर। हो गया? अगला देख ले, कोई क्वेश्चन है और? एक बेहतरीन क्वेश्चन, कोई हार्ड नहीं है, मैं एक ही क्वेश्चन बता दूंगा, उस पर सारा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है लगे हुए हैं, दो रजिस्टर बोलिए रेजिस्टेंस, यहाँ भी है, यहाँ कितना दिया? 2। देखिए जो बैटरी के पास, ठीक, चाहे सेल के पास, जो आपको सेल के पास बैटरी का जो रेजिस्टेंस दिखता है ना, तो समझ लें क्या है? इंटरनल सेल के अंदर का क्या है? सेल के अंदर क्या है? वो रेजिस्टेंस है। कहाँ का है? सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर बना देंगे तो आपको लगेगा हाँ कि क्या है? बैटरी में कनेक्टेड है सब, वो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस किससे दिखाते हैं? आर से, पता है ना? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, हाँ, ये 2 ओम था, ये कितना है? 4 6, ये 4, ये 6 ओम, ये कितना है? 4। फाइंड क्या करना है? फाइंड टोटल वोल्टेज, टोटल वोल्टेज, दूसरे में पोटेंशियल अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस 6, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टेंस।
और यहाँ पर कितना एनर्जी स्पेंड हो रहा है, हाउ मच एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 4 ओम रेजिस्टेंस। बस लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझिए। पहले लिखिए हाउ मच एनर्जी स्पेंड पर मिनट से वो निकालना है और टोटल वोल्टेज निकालना है। टोटल वोल्टेज नहीं दिया, टोटल वोल्टेज दिया, अभी तक टोटल वोल्टेज कहने दिया है। ये क्या निकालना है, टर्मिनल वोल्टेज निकालना है। टर्मिनल वोल्टेज यहां से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच ये कितना रेजिस्टेंस है, सॉरी टर्मिनल वोल्टेज कितना है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, ये भूल जाइए यहाँ तक, क्योंकि इतने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ छोड़िए। यहाँ से ए पॉइंट ये बी पॉइंट, ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कितना वोल्टेज है ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, देखिए पहला ये था, दूसरा, तीसरा, चौथा। बहुत तेजी से करेंगे, अच्छे से करेंगे। पहले क्या फाइंड करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। तो पहले तो हम क्या करते हैं, करंट फाइंड कर लेते हैं। ठीक, इससे पहले करंट फाइंड के लिए पहले हम टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहला आपका क्रिया क्या है, जो प्रोसेस है, पहले आपको रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। टोटल रेजिस्टेंस मैं बताया था आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, कोई बात नहीं, पर फिर भी क्या करें, रेजिस्टेंस जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये भी जुड़ाएगा। देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर आई करंट जुड़ाएंगे, आई यहाँ जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी आई जाएगा, यहाँ भी क्या आई जाएगा, मतलब सीरीज में टोटल। तो सी में टोटल फाइल निकालने के लिए रेजिस्टेंस निकालना है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए R1 कितना है 4, R2 कितना है 6 और R3 कितना है 2, टोटल कितना हुआ 12। क्लियर, रेजिस्टेंस निकल गया। तो रेजिस्टेंस निकल गया तो करंट अब निकलना है ओम्स लॉ के द्वारा, V = R × I। तो देखिए V/R, ये R क्या, ये R इक्विवेलेंट है। तो देखिए ये क्या था, R इक्विवेलेंट निकाला गया है। ठीक, देखिए V कितना है 12 दिया है और अभी R इक्विवेलेंट निकाला है 12, कितना हुआ 1 एम्पियर। तो इसके अंदर होल सर्किट में जो करंट जा रहा है कितने, क्यों 1, क्यों यहाँ भी आई, यहाँ भी आई, यहाँ भी, तो होल सर्किट में कितना एम्पियर, 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो देखिए अब हमारा स्टार्ट होता है अब क्वेश्चन, कहाँ करें कहाँ, चलिए इसी में मिटा देते हैं हम किससे मतलब है, 1 एम्पियर करंट से मतलब है। तो देखिए आर टोटल लिखा था कितना 12, करंट अभी निकाला कितना 1 एम्पियर। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला बताया गया है, क्या है, E = V - IR। स्मॉल आर अभी लिखा था मैंने, ये क्या है स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या मतलब, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर, ये क्या है आपका स्मॉल आर। ठीक, तो देखते हैं V कितना दिया है 12 और I कितना दिया आपका, I अभी निकाला ना 1 और इंटरनल कितना दिया 2, निकालें कितना होगा 10 वोल्ट। ई क्या है, ई अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि ई क्या है, यही है टोटल आपका सेल का जो वोल्टेज है, हाँ जो सेल का वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस बोलिए या वोल्टेज बोलिए, तो कितना है 12, यही हमारा ई है 12। तो माइनस ये आईआर क्या है, ये आईआर मैंने बताया था, यही बताता है आपका वोल्टेज कितना ड्रॉप हो रहा है। यहाँ क्या रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है सेल के अंदर, जो दुकान से आप जो वोल्ट जितने वोल्ट का आप ले आते हैं उतना वोल्ट का नहीं रहता है। आपका बैटरी ले कुछ भी ले
चार्जर इसलिए बोल दिए यहाँ पर 12 वोल्ट का है, तो 12 वोल्ट का नहीं रहता है उसमें। जो दुकान ने बताया वो सच नहीं बताया आपको कि 12 वोल्ट का है, क्योंकि उस सेल के अंदर जो बैटरी, जो सेल है आपको, जो ये चार्जर है उसके अंदर क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है जिसको इंटरनल रेजिस्टेंस, ये कुछ एनर्जी खाता है। तो देखिए यहाँ पर यही एनर्जी खाया है, कितना, 2 वोल्ट की एनर्जी खाया है। तो जो ये सेल है, ये लग तो रहा है कि 12 वोल्ट सप्लाई कर रहा है, लेकिन नहीं, कितने वोल्ट सप्लाई कर रहा है, 10 वोल्ट। क्लियर। आगे देखते हैं आगे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ओ। सेकेंड क्वेश्चन हमारा आ रहा है यहाँ पर, क्या है, पोटेंशियल अक्रॉस 6 वोल्ट। देखिए यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल, या तो आप वोल्ट मीटर लगा दीजिए तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट करना है, तो देखिए हम कैलकुलेट बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि V इक्वल टू आई आर हमें पता है। जब हथियार पता है तो क्वेश्चन तो लड़ने में आसान हो जाता है। ठीक, आई में पता है, आई जा रहा है कितना 1, रेजिस्टेंस पता है 6 है, इसके एक्रॉस कितना हुआ, इसके एक्रॉस जब नापेंगे तो कितना होगा, इसके एक्रॉस 6 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करेगा। हाउ मच एनर्जी स्पेंड पर मिनट इन 4 रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके एक्रॉस कितना एनर्जी स्पेंड होगा, एनर्जी के फॉर्मूला भी बता चुका हूँ, आई स्क्वायर आर इंटू 2 में बताया कि मैक्सिमम फॉर्मूला इसी पर होगा। तो देखिए आई में पता है, आर पता है, टी भी पता हो गया, क्योंकि 1 मिनट पर मिनट दिया है, तो पहले क्या करेंगे, सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा याद रखिए सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए 1 दिया, आर कितना अभी पता चला है, आर इक्वल निकाला है कितना 12, और टी कितना है मिनट में दिया है, तो सेकेंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट दिया है, पर मिनट मतलब क्या 1 मिनट, सेकेंड में करेंगे तो 60 सेकेंड, तो हो जाएगा कितना, इसे करेंगे तो 720 जूल। आंसर। बस ऐसे ही देखिए, आपको अगर तैयारी करना है नीट, तो ऐसे ही पढ़ते जाइए। ठीक, अगर चाहते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए, तो आप कुछ भी नहीं, आप 20 साल का या 45 साल का प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए, अभी से लगना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जब आप जाएंगे 11th में 12th में जब जाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्म भरेंगे IIT के लिए या नीट के लिए, तो वहाँ क्या होगा, आपको ज़्यादा बोझ पड़ेगा। तो अभी से क्या करिए, 10th का उठाइए फाउंडेशन, IIT जो भी बेस आ रहा है IIT बुक क्या उठाइए, अच्छे बुक उठाइए जो 20 साल या 25 साल या 30 साल या 20 साल से नीचे नहीं, 20 साल से उधर, ठीक, वो उठाइए, सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका IIT में बोल रहा हूँ फर्स्ट अटैम्प्ट पे निकलेगा, नीट फर्स्ट अटैम्प्ट में निकलेगा। ठीक, और NDA के लिए करना है, NDA के लिए कुछ नहीं, बस जो पढ़ा रहा पढ़ते जाइए, जितना न्यूमेरिकल करा रहा करते जाइए। ठीक, बस इसी के साथ लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद, आगे पढ़िए।